हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज oil is poured to calm sea waves. Explain why. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि सी वेव्स को कंट्रोल करने के लिए जो ऑयल है वो पोर किया जाता है. ऐसा क्यों किया जाता है ये हमें एक्सप्लेन करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए जो मेन की कंसेप्ट हमारे पास रहने वाला है वो क्या होगा. वो कंसेप्ट होता है सरफेस टेंशन का कंसेप्ट. तो यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन तो सरफेस टेंशन बेसिकली लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये अपना सरफेस एरिया क्या है मिलने का ट्राई करता है. तो यहाँ पे यदि मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो ये मेरे पास क्या होगा. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. It is the property of a liquid due to attraction forces of surface molecules by which it try to reduce its surface area, जिसकी वजह से ये अपना सरफेस एरिया मिनिमम रखने का ट्राई करता है. सरफेस टेंशन को हम शो करते हैं टी से एंड इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है फोर्स बाय लेंथ. फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है ये हमारे पास क्या होता है सरफेस टेंशन. तो यहाँ पे यदि मैं दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं तो ये मेरे पास क्या होगा. फोर्स पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन T. तो ये हमारा क्या रहेगा मेन कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. अब बात करते हैं सॉल्यूशन की. यदि बात की जाए तो यहाँ से हमारे पास जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है वो क्या है फोर्स पर यूनिट लेंथ. और यहाँ से यदि मैं फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करता हूँ तो फोर्स मेरे पास कितना आ जाएगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. अब ऑयल पोर करने का मीनिंग क्या होता है कि ऑयल क्या करेगा. ऑयल reduces the surface tension. ऑयल सरफेस टेंशन को कम कर देगा. सरफेस टेंशन यदि कम हो गया तो एक तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि यदि सरफेस टेंशन हमारे पास T कम है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा. सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ज़्यादा. सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो जो सी वेव्स हैं जो पहले कम एरिया के अंदर मूव कर रही थी वो ज़्यादा एरिया के अंदर मूव करेंगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास सी वेव्स हैं वो काम हो जाएंगी सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से. सेकेंडली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो हमारे पास फोर्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन. यानी कि सी वेव्स जो फोर्स अप्लाई कर रही हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके सरफेस टेंशन T के. यदि ऑयल पोर करने के बाद में हमारे पास सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो जो फोर्स है वो भी हमारे पास कम हो जाएगा. और यदि सी वेव्स का फोर्स कम हो जाएगा तो सी वेव्स क्या हो जाएंगी काम हो जाएंगी. तो यहाँ पे सी वेव्स विल काम. तो इस वजह से हम ऑयल पोर करते हैं सी वेव को काम करने के लिए. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.